इधर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की कि वो 1 साल तक सोना न खरीदे, विदेश घूमने न जाएं, पेट्रोल डीजल को बचाएं। उधर प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव के वक्त तो सब चंगा था, ये माहौल बना हुआ था, चुनाव खत्म होते ही अचानक बम फोड़ दिया। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब देश के नाम संबोधन किया था तब ये सारी अपील क्यों नहीं की गई। किसी के घर में शादी हो तो क्या बिना सोना खरीदे ही वो अपनी शादी को निपटा दे। लोग पूछ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ जनता ही क्यों बचाए, सरकार भी अपनी तरफ से इसको लेकर पहल करे। इधर प्रधानमंत्री लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं। उधर उन्होंने गुजरात में एक लंबे चौड़े काफिले के साथ रोड शो किया, जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी इस तरह के रोड शो बंद करो तो उससे भी जो है देश का पेट्रोल और डीजल बचेगा। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर इतनी ही दिक्कत थी तो आप कोई रैली क्यों कर रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक को रैली के लिए नहीं बुलाते। सांसदों की फ्री विदेश यात्रा में रोक लगा दो। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वर्चुअल करते, वहां 3000 बसें नहीं बुलवाते। जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया वो भी आप वर्चुअल करते। विधायकों सांसदों को फ्री पानी बिजली सब बंद करते। सुधीर चौधरी का 14 करोड़ वाला पैकेज बंद करते। चुनाव में फ्री बीस का वादा न करते। मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर्स में उड़ने पर प्रतिबंध लगाते, लेकिन नहीं, आप सोचते हैं कि बस जनता ही सारी कुर्बानी दे, नेता आराम से मौज काटे। सरकार पर तंज करते हुए पत्रकार कादम्बिनी शर्मा ने कहा है कि मिडिल क्लास को मेट्रो में चलना चाहिए, कार पूल करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। मतलब जो अभी बेरोजगार नहीं है वो मिडिल क्लास को सोना नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, रूस से सस्ते तेल के कारण कंपनियों ने जो दाम कम किए थे उससे बहुत पैसे बचे हैं और सोने पर उसे बेकार न करें। सब्जी भाजी सोने से कम है क्या। विदेश यात्रा का वेकेशन कल्चर नेताओं को मिडिल क्लास को छोड़ना होगा, औकात से बाहर न जाएं। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है और कहा है कि पूछा है कि क्या 2 महीने पहले देश में कोई और प्रधानमंत्री था या फिर प्रधानमंत्री मोदी को अभी अभी यह एहसास हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो। युद्ध जो है वो 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को 5 राज्यों का चुनाव पूरा होने का इंतजार था। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अचानक से फर्टिलाइजर को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये घातक हो सकता है। देश में फूड क्राइसिस हो सकते हैं और श्रीलंका ने ये ट्राई किया था जहां पर महंगाई 50% तक बढ़ गई थी। पत्रकार अजीत भारती ने कहा है कि मोदी जी, मैं तो वर्षों से योगदान दे रहा हूं, सोना खरीद नहीं रहा, गाड़ी है नहीं कि पेट्रोल लूं, बाहर जाना होता नहीं है, हाउस अरेस्ट हो जाता हूं, एक आध बार पुलिस वाले ही लिफ्ट दे देते हैं, मैं तो तैयार हूं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि इस कठिन हालात में पहले ये भी सामना आना चाहिए था कि सरकार क्या करेगी, बड़े अमीर लोग क्या करेंगे। हमेशा सारी जिम्मेदारी मिडिल क्लास या फिर किसानों पर ही क्यों दी जाती है। क्या सरकार के लोग चार्टर्ड प्लेन से चलना छोड़ेंगे? क्या फ्री बीस को रोकने का कोई प्लान है? क्या सारे सरकारी आयोजन जो हैं वो वर्चुअल होंगे? लोग शादी तक में कटौती करें और सरकार उसी अंदाज में रहे, क्या ये वाजिब होगा? लोग ये कह रहे हैं कि सारे बड़े नेताओं को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रियों को भी अपने काफिले को छोटा करने पर विचार करना चाहिए। देश हित में शोशेबाजी का काम करके तेल बचाइए, हॉटलाइन पर बात करिए, विदेश यात्राएं कम करिए, जो भी गिलहरी योगदान देश हित में कर पाए करना चाहिए। मोदी सरकार को घेरते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मार्च में ही यूरिया की कीमत जो है वो आप देखिए कि दोगुनी हो गई थी। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लोगों को एलपीजी मिलने में दिक्कत होने लगी थी और तमाम रेटिंग एजेंसीज ने भारत के ग्रोथ में कमी आने का अनुमान भी लगाना शुरू कर दिया था। एनर्जी लॉकडाउन का असर बहुत
मारक होता है और ये सभी एक्सपर्ट्स ने बता दिया था। इसके बावजूद आप देखिए कि इस हकीकत को हम अब तक स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हालात गंभीर हैं, क्योंकि देश में चुनाव था। जैसे 2021 में हम इस बात को चुनाव तक स्वीकार नहीं कर रहे थे कि कोविड जो है वो किस तरह से जानलेवा हो चुका है। इधर सरकार की ट्रोलिंग हो रही है तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चमकाने में लगे हैं और दिखाने लगे हैं कि कैसे वो पेट्रोल और डीजल को बचा रहे हैं। लेकिन इस स्टंटबाजी से कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें कि लोग गुस्से में हैं, क्योंकि 2 महीने से तो सरकार सब चंगासी ऐसा माहौल बना रही थी, डैमेज कंट्रोल में लगी हुई थी, और अब अचानक से ये कहा जा रहा है कि बड़ा संकट आने वाला है, जनता को इन चीजों की कुर्बानी देनी होगी, और इसी पर लोग भड़के हुए हैं।